जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। ये इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक हो चुका है। अगर वे सारी वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए है एल्कीन का, बी है एथाइल का, सी है एल्केन का और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं एल्कीन, बिल्कुल सही जवाब है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसका पहले से फार्मूला जान लेते हैं। एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस में 2। जब भी कार्बन की जितना संख्या दिया गया रहेगा और उसमें हाइड्रोजन में +2 रहेगा, उसका दुगुना में +2 होगा, तो बुझिएगा कि वो एल्केन श्रेणी का तत्व है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे, जैसे कि हो गया प्रोपेन, हो गया प्रोपेन का क्या होता है तो C3H8 होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या 8 है। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या को दुगुना किया गया है, यानी 3 दूना 6 और 6 में 2 ऐड किया गया है। तो जिसमें भी कार्बन की संख्या को दुगुना करके और उसमें 2 ऐड किया गया रहेगा तो बुझिएगा को एल्केन है। एल्कीन के बारे में जान लेते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n, यानी इसमें जितना कार्बन की संख्या रहता है उसको केवल दुगुना कर दे तो एल्कीन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पर कार्बन 3 है और यहाँ पर H6 है यानी दुगुना। और एल्काइन क्या होता है, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, यानी जितना कार्बन की संख्या रहेगा उसका दुगुना करके उसमें से 2 माइनस कर लेंगे तो एल्काइन का सूत्र हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने। ओजोन परत की हानि किसके कारण से हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। ओजोन परत जो है उसका हानि किसके कारण से हो रही है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC बोलते हैं और इसको फ्रियॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। जो ओजोन परत होता है वो संताप मंडल में स्थित रहता है। ओजोन का जो अणु सूत्र होता है वो O3 होता है। याद रखिएगा, अणु सूत्र होता है इसका O3। ओजोन परत की अगर मोटाई की बात करें तो ओजोन परत का जो मोटाई मापते हैं हम, वो डॉप्सन के माध्यम से मापा जाता है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 3वां प्रश्न है आपके सामने कि सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है। फरीदाबाद में, सिकंदराबाद में, अलवर में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 3वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं फरीदाबाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न आपके सामने कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है। भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 7 में और भाग 9 में। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंचायती राज के बारे में वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है तो भाग 9 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता कौन है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का रचयिता कौन है तो ब्रह्मा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। चिनाब नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, यमुना नदी पर। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं नर्मदा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में ये स्थित है और नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये नर्मदा नदी मात्र 2 ही राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश और गुजरात। गुजरात में इस नदी को जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, यानी गुजरात के जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है तो नर्मदा नदी को। गुजरात में एक बांध है
नर्मदा नदी पर जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, इसको याद रखिएगा। 7वां प्रश्न आपके सामने कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, शपथ ग्रहण भी कराते हैं राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। इनको किस तरह हटाया जाता है, तो महाभियोग लगाकर मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। और मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो पहले 60 वर्ष था लेकिन वर्तमान में 62 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। ओ है, ए बी है, बी है और ए है। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए सर्वदाता यानी वो सभी को ब्लड दे सकता है, सभी ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, इसको सर्वदाता कहते हैं। और वो ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं। ये सभी को इसलिए ब्लड दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन नहीं पाने के कारण ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और सर्वग्राही बोलते हैं एबी को, सर्वग्राही एबी को, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है किसी भी ग्रुप से, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न आपके सामने कि पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं। 28, 21, 30 और 29। बताइए 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं, तो टोटल 29 विषय जोड़ा गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि एल्युमिनियम की संयोगी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है। 1, 2, 3 और 4। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 13 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें या संयोजकता इसका निकाले तो हो जाएगा 2,8, 8, 2, 10, 3। इसका बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, यहीं इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 के कहाँ तक है। यानी जो मौलिक अधिकार है ये तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि अनुच्छेद 12 से लेकर और कहाँ तक मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद तक। तो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया है। मौलिक अधिकारों की टोटल संख्या है वो 6 है। कौन कौन सा है, तो समता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक है। उसको स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 है। उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद 29, 30 है वो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद से 32 से बेहद इम्पोर्टेंट जो अधिकार है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा भी कहे हैं, जो कि संवैधानिक उपचारों का उपबंध है। तो ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सब याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ होते हैं। 1, 3, 2, 4 और 5। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ होते हैं। तो इस्लाम धर्म में टोटल 5 स्तंभ होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है। कानपुर से, मिर्ज़ापुर से, वाराणसी से और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का जो मानक समय है ये कहाँ से गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। मिर्ज़ापुर कितना डिग्री पर है, तो ये 82 डिग्री 30 मिनट इतना पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है मिर्ज़ापुर। यहीं से भारतीय समय रेखा गुजरती है। भारतीय समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत। अगर हम उत्तर से अगर टोटल 5 राज्यों का नाम जानें तो पहला है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर भारतीय समय रेखा गुजरती है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल, बिहू, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर कि असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
बिहू। पोंगल है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, इसको भी जान लेते हैं। नौरोज, नौरोज जो कि पारसी का ये न्यू वर्ड्स होता है नौरोज, और ये सर्वप्रथम बलवन के द्वारा ये इस त्यौहार को शुरू किया गया था। याद रखिएगा, नौरोज पूछा जाता है कि नौरोज किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बलवन के द्वारा। बैसाखी है जो कि ये मुख्य रूप से पंजाब में मनाया जाता है, और सिख संप्रदाय का ये पहला दिन होता है, नए वर्ष होता है यहाँ पर बैसाखी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? यकृत में, हृदय में, आंत में और मस्तिष्क में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, यकृत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि खेतरी की खान कहाँ है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? खेतरी की खान कहाँ पर स्थित है? खेतरी की खान है जो कि राजस्थान में स्थित है। और ये किसके लिए प्रचलित है ये खान? तो ये तांबे के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने, वॉशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वॉशिंग सोडा, जिसको धोवन सोडा भी बोलते हैं, इसका प्रकृति कैसी होती है? तो इसका प्रकृति क्षारीय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका अणु सूत्र होता है, वॉशिंग सोडा का अणु सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और एक होता है खाने वाला सोडा, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और अणु सूत्र होता है NaHCO3। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1967 में, 66 में, 68 में और 65 में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, इसमें आपको बताना है कि सिंधी भाषा कब जोड़ा गया। तो 1967 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निवारक निरोध किस अनुच्छेद में से संबंधित है? अनुच्छेद 16, 12, 22 और 21। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निवारक निरोध किस अनुच्छेद में वर्णित है यानी संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा और लॉर्ड रिपन के द्वारा। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। 1835 ईस्वी में कोलकाता में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा का भी अंत हुआ था, वो 1829 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में, सिक्किम में, नागालैंड और मणिपुर। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी महाराष्ट्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटे कणों से कौन सा प्रकाश प्रकीर्णित होता है? लाल, नीला, हरा और पीला। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे छोटे कणों से कौन सा प्रकाश प्रकीर्णित होता है? तो नीला। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1951 से 55। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो देखिए, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से लेकर 1956 तक था। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था 1956 से लेकर 1961 तक था। और तीसरा था 1961 से लेकर 1966 था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से, असम से, उपयुक्त दोनों से और डी है इनमें से कोई नहीं।
बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये मिजोरम तथा असम दोनों से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू किया था। राजस्थान ने, आंध्र प्रदेश ने, हरियाणा ने और केरल ने। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने शुरू किया था। ये राजस्थान में शुरू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखिएगा 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन और डी है इनमें से कोई नहीं। 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताएं टाइलिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कोलकाता में, हैदराबाद में, पुणे में और मुंबई में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही उनका सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत करते हैं। 2, 12, 22 और 20। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो टोटल 12। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्यसभा में वर्तमान में कितना सीट है, तो 245 सीट है। मैक्सिमम कितना सीट हो सकता है, तो 250। याद रखिएगा। राज्यसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में। इस अपर हाउस यानी उन सदन या अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसका न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि 2004 में कौन सी भाषा को राज्य सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। तमिल को, मैथिली को, उर्दू को और संस्कृत को। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी है। ये मैथिली और उर्दू ये दोनों शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो यहीं से कट हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिल। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तो तमिल है। याद रखिएगा। इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है, तो शास्त्रीय भाषा का संख्या टोटल 6 है। इसमें सबसे पहले दर्जा मिला था तमिल को। तमिल के बाद से संस्कृत को मिला था 2005 में। याद रखिएगा 2005 में संस्कृत को मिला था। उसके बाद से 2008 में 2 भाषा को मिला था शास्त्रीय भाषा। एक था कन्नड़ और दूसरा था तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। उसका 2013 में मलयालम को मिला था और 2014 में उड़िया को मिला था। इस प्रकार से याद रखिएगा। सबसे न्यूनतम शास्त्रीय भाषा कौन सा है, उड़िया। और सबसे पुराना, सबसे प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तो तमिल। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेज से कब हारा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 23 जून 1757, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो रावी और ब्यास का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 33वां प्रश्न है आपके सामने। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया था। 2016 में, 2015, 2017, 2019। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया, तो ये 2017 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 10 के ए, अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 17 के ए और अनुच्छेद 19 के ए। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सा अनुच्छेद शिक्षक अधिकार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 के ए। 21 के ए में कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी, कृष्ण नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कृष्णा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। और महाबलेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय दंड संहिता IPC से यह क्वेश्चन है कि 124 से किससे संबंधित है। देशद्रोह से, हत्या से, राजद्रोह से, अपहरण से। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताएं राजद्रोह, बिल्कुल ही सही जवाब है। अपहरण 362 है, हत्या 302 है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। रूस से, जापान से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक के अधिकार है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने, बिहार का शोक नदी किस नदी को कहते हैं। सोन, कोसी, गंडक और दामोदर। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। ये बहुत ज़्यादा मार्ग अपना बदलती है, याद रखिएगा। बिहार के उत्तर में ये, गंगा नदी से उत्तर में ये है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50 वर्ष। इस प्रकार से यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।